कहा था कि एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा सैटिन क्रेडिट केयर के। अगर आप देखेंगे तो सैटिन क्रेडिट केयर के नतीजे जो थे वो काफी बेहतर थे। खासकर मार्जिन के फ्रंट पे देखिए, मुनाफा देखिए, करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इस कंपनी के मुनाफे में देखने मिली है। तो क्यों आए इतने अच्छे नतीजे और आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसी है, इसी पे बात करने के लिए इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर HP सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे और शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था तो रेवेन्यूज में काफी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली है। बाकी भी अगर पैरामीटर्स पे देखें तो कंपनी के नतीजे अच्छे खासे हैं। अगर आप एक समअप करके हमें बता सके कि ये तिमाही जो है वो इस कंपनी के लिए कैसे रही, डिसबर्समेंट कैसे रहे और ये मुनाफा जो 50% बढ़ा है ये कहां से आया? देखिए कि पैंडेमिक के बाद में ये पहला क्वार्टर था जिसके अंदर हमने डिसबर्समेंट पूरे किसी मतलब ब्रेकेज के कारण करी है। सो आपका जो लॉकडाउन्स थे वो खत्म हो गए पहले क्वार्टर में FY22 के, प्लस उसके बाद में जो ओमिक्रॉन का जो भी वेव आया था वो दिसंबर में थोड़ा ज्यादा प्रेवलेंट था। सो हमें पहले 3 महीने मिले थे जिसके अंदर हम पूरी अच्छे तरीके से डिसबर्समेंट कर पाए। हमने तकरीबन 1900 करोड़ की डिसबर्समेंट करी है और इस 1900 करोड़ की डिसबर्समेंट के साथ हमारी जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है उसमें भी सुधार आया। सो जो हमारी पोर्टफोलियो क्वालिटी के अंदर जो हमारा एनपीए था वो एनपीए तकरीबन 8.6 के करीब था, वो गिर के 8% रह गया है। सो इन सब ही कारणों के कारण हमारे को जो इस क्वार्टर में मिला है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल साल का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 20% था, जबकि हमारा पिछले साल का लॉस तकरीबन 14 करोड़ के करीब था। सो दैट इज द रीजन व्हाई ये तकरीबन 50% का हमारे को ग्रोथ मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। ओके सिंह साहब, एक बात मैं समझना चाहूंगा, बेसिकली हम बैंक्स के भी नतीजे देख रहे थे, वहां पे एसएमई से काफी सपोर्ट मिला था और आप भी क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और खासकर जो निचले तबके हैं उनको आप फंड करते हैं, तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि काफी वहां पे हालात खराब थे, काफी हद तक बेल आउट करने की नौबत आ चुकी थी, कुछ लोग कहीं ना कहीं डिफॉल्ट भी कर रहे थे। तो फिलहाल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, अगर आप ये बता सके हमें। सो ऑन ग्राउंड सिचुएशन अब आगे से बहुत बेहतर है। क्योंकि क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो जरूर गिरती है। सो जब अप्रैल में जून में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद तकरीबन 3 महीने 4 महीने तक आपकी जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कम थी, परंतु उसके बाद में जो बाउंस बैक आ रहा है वो बाउंस बैक काफी बेहतर आ रहा है और इसी के कारण जो इनकम लेवल है वो जनरेट हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वापस आ गई है, लोगों के काम जो है रूरल एरिया में चल पड़े हैं और काफी अच्छी वहां पे कमाई हो रही है। सो उसके कारण डिसबर्समेंट के अंदर भी पिकअप आया है और उससे रिलेटिवली आपकी कलेक्शन में भी हुआ है। हमारी तकरीबन कलेक्शन एफिशिएंसी 100% टच करी है इस क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी ग्रोथ भी पॉसिबल हुई है और ये जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या आगे फर्दर ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो सारी अब बेहतर आ गया। ऑन ग्राउंड द सिचुएशन इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड बिफोर द पैंडेमिक आल्सो। ओके सर, दैट्स ग्रेट सर कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो सुधर रही है। सर एक बात और जानना चाहूंगा, मैं आपकी एक्चुअली प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें करीब करीब 53 करोड़ के आसपास के लोन्स हैं जो आपने ARC को बेचे हैं। सर कौन से हैं ये लोन्स और क्या आगे ऐसी और कोई रणनीति है ARC को कुछ लोन्स बेचने की? देखिए, ये हमने कॉल तकरीबन इस क्वार्टर में ली थी कि अगर हम कुछ अपना पोर्टफोलियो ARC को अगर बेचते हैं और उसके अंदर क्योंकि हमने अलग से टीम लगा रखी है जो इस पोर्टफोलियो के अंदर भी कलेक्शन कर रही है, सो ARC को बेचने का हमारा जो हमने डिसीजन लिया था वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया एंड उसके कारण हमारे को जो भी अब आगे बेनिफिट मिलेगा या जिस तरीके से भी हम अपने NPS को ठीक तरीके से कर पाएंगे, आई थिंक हमने वो चीज करी है। एंड आगे का तो अभी पता नहीं, बट डेफिनेटली ये वाला जो ट्रांजैक्शन है बहुत बेहतर गया है और इसके अंदर हमारे को अपफ्रंट के अंदर 1585 के रेशो के अंदर हमारे को अपफ्रंट 8 करोड़ के करीब पैसा भी मिल गया है। ओके, तो ये पैसा सर इसी क्वार्टर में आपके PNL में आ चुका है या आने वाला है अगले क्वार्टर में? नहीं, आ चुका है, इसी क्वार्टर में आ चुका है। ओके, ठीक है सर। मैं कुछ पढ़ रहा था जैसे कि जो न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है माइक्रो फाइनेंस के लिए जो कि RBI ने हाल ही में मार्च में अनाउंस किए थे, सो उसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे कितना होगा? बहुत बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इस रेगुलेशन के आने के बाद जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बिटवीन बैंक्स एंड MFIs, दोनों की लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल सेम हो गई है। पहले क्या था कि हमारे को MFIs को रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करने की अनुमति नहीं थी, तो हमारा एक मार्जिन कैप होता था, हम उस मार्जिन कैप के बियॉन्ड अपनी प्राइसिंग फिक्स नहीं कर सकते थे। परंतु पैंडेमिक के अंदर जो हमारे लॉस हुए या क्रेडिट कॉस्ट हुए
उसको अब हम फैक्टर इन कर सकते हैं आगे अपनी प्राइसिंग के अंदर। सो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। प्लस जो हम हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड इनकम का जो तरीका अब अपनाया जा रहा है और उनको पैसे देने के लिए, आई थिंक उससे भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। सो ये बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं फॉर दी एमएफआईज एंड स्पेशली फॉर एनबीएफसी एमएफआई जो इस सेक्टर में काम कर रही है। कि तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं जो आरबीआई का नया फ्रेमवर्क आया है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में बनता हुआ दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं सिंह साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी सुधर रही है, जो फ्रेमवर्क है वो भी काफी अच्छा आया है एनबीएफसी के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए, तो आने वाला साल आपकी कंपनी के लिए कैसा होगा? किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आपकी कंपनी से करनी चाहिए, डिसबर्समेंट में भी, लोन्स में और साथ ही साथ प्रॉफिट्स में भी? सो देखिए, हमने जो ग्रोथ हम जो सोच रहे हैं कि इस साल में FY23 में हम करेंगे, हम 25 से 30% की ग्रोथ को अंजाम देना चाहते हैं। और उसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा है पिछले क्वार्टर के अंदर, उसके वजह से और हमारी जो कैपिटलाइजेशन है, हम वी आर कैपिटली एडिक्वेट, हमारी 27.8% की कैपिटल एडिक्वेसी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे को लगता है कि हम 25 से 30% की ग्रोथ FY23 में जरूर कर लेंगे। ओके, तो 25 से 30% सर, ये डिसबर्समेंट ग्रोथ आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट? एयूएम की ग्रोथ बोल, एयूएम ग्रोथ, ओके एयूएम ग्रोथ, ओके। तो 25 से 30% के आसपास की एयूएम ग्रोथ जो है वो सैटिन क्रेडिट केयर इस क्वार्टर FY23 में भी कर सकता है। शुक्रिया सिंह साहब आज जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पर बात करने के लिए। तो ये थे सैटिन क्रेडिट केयर के मैनेजमेंट, जो कि बताते हुए कि किस तरह से ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है अब सुधर रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे काफी हालात खराब थे, अब वहां काफी हद तक सुधार देखने मिल रहा है और आरबीआई का जो फ्रेमवर्क आया है उसका भी बड़ा इंपैक्ट जो है इन कंपनीज पे आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है।